हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का 10 भाग। अब तक आपने सुना कि सुहानी के फेल होने के कारण सत्यमजी ने उस सवाल जवाब दिया और सुहानी ने अपनी शादी करने की इच्छा उनसे बताई, जिस पर सत्यमजी ने बिगड़ते हुए पहली बार सुहानी पर हाथ उठाया। गुस्से में सुहानी अपने कमरे में चली गई तो सत्यमजी भी आज उसे मनाने के मूड में नहीं, पर सुहानी के बड़े भाई सत्यम को सुहानी की चिंता हो रही थी। वह किचन से खाना लेकर जैसे ही सुहाने के पास जाने वाला था कि अचानक से सत्यम जी ने से पकड़ लिया। मना किया था ना समय उसके पीछे जाने के लिए, अब उधर किधर जा रहे हो? अचानक से सत्यम जी सीधे समय के सामने खड़े हो गए। समय के बढ़ते हुए कदम एक पल लिए बुरी तरह से कांप गए थे। वह खुद अपनी नजर में चोर बन गया था। वह चुपचाप सत्यम जी के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। पर डैड, नो समय। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद निकलेगी और सबसे माफी मांगेगी। इस बार वो बहुत बड़ी गलत जिद पर है और हमारा इस तरह से उसे मनाना उसी गलतियों पर उसे और अधिक शय देगा। इसलिए इस बार गुंजाइश की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी तो देखता हूँ कि आखिर इस लड़की में इतनी अकड़ किस चीज़ की है। अगर मैं बेवजह प्यार देकर उसे अपने सर पर बैठा सकता हूँ तो तुरंत उसे पथरीली जमीन पर भी रख सकता हूँ। हर वक्त उसकी उंगली पकड़कर चलने के लिए बैठा नहीं रहूँगा और ना ही मैं जिंदा रहूँगा। उसे जिंदगी की कड़वी सच्चाई समझ नहीं होगी। पथरीली जमीन पर अपने पैर रखने होंगे। अच्छा है कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो जाए तो बेहतर रहेगा। कम से कम उसे समझ तो आएगी ना कि वह अपनी बेवकूफ़ी में क्या खो रही है। उसका दिमाग तो खुलेगा ना। सत्यम जी से इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद समय ने सुहानी के कमरे को नॉक करने का इरादा फिलहाल में छोड़ दिया था और चुपचाप भारी मन से अपने कमरे की तरफ चल दिया। सत्यम जी भी अपने कमरे में आ गए, जहां सिया जी अपने हाथ पैर में नाइट क्रीम लगा रही थीं। किचन में सुहानी के लिए खाना तो रख लिया है ना? सत्यम जी से पूछा। सिया जी ने अफसोस से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? सत्यम जी से पूछा। अब क्या आप मेरे मुस्कुराने पर रोक लगाएंगे? सिया जी ने भी उल्टा सवाल किया। आपसे तो कुछ बोलना भी बेकार है। सत्यम जी चुपचाप अपनी साइड आकर लेट गए। सिया जी धीरे से उनके पास गई और उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। सत्यम जी ने अपने आंखों पर से अपना एक हाथ हटाकर उनकी तरफ देखा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सिया। मुझे इस तरह से सुहानी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सत्यम जी ने नम आंखों से कहा। आपने कोई गलती नहीं की है, यह जरूरी था। सिया जी ने ठोस शब्दों में सत्यम जी को समझाते हुए कहा। सत्यम जी सीधे होकर बैठ गए और उन्होंने सिया जी के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया। मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि सुहानी को जिंदगी की कोई सर्द गर्म ना छू सके। हर समय मुश्किल में मैं उसके साथ खड़ा रहा। हर माँ बाप तो यही करते हैं ना। तो फिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरी बेटी ऐसी हो गई है, जो कुछ सुनने सोचने समझने को तैयार नहीं होती? सत्यम जी ने बेबसी में कहा। वो थोड़ी ना समझ है, पर दिल की अच्छी है, परेशान मत हो। सिया जी ने कहा। पर क्या वह सारी उम्र ना समझ ही बनी रहेगी? सत्यम जी ने सिया जी की आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सत्यम जी, वह समझेगी, जरूर समझेगी। बस उसे कुछ वक्त दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर चीज की एक लिमिट होती है, पर आप सुहानी के मैटर में ये लिमिट भूल जाते थे। आपने हद से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार दिया, बिना सोचे समझे कि वह आपके प्यार का फायदा उठाएगी या फिर नाजायज फायदा उठाएगी। इस मैटर पर तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। देर आए दुरुस्त आए। आप तो अपने रास्ते पर आ गए हैं, पर अब सुहानी की बारी है। उम्मीद करती हूँ कि जब तक सुहानी अपनी गलती समझकर आपसे आगे बढ़कर माफ़ी नहीं मांगेगी, उम्मीद करती हूँ कि जब तक सुहानी अपनी गलती समझकर आपसे आगे बढ़कर माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक आप अपना ये कड़ा रवैया उसके प्रति नर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अलावा किसी की नाराज़गी, हर किसी के गुस्से का उस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सिया जी ने उम्मीद से कहा। बिल्कुल नहीं करूँगा। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। मुझे बस मेरी बेटी के सुखद भविष्य की इच्छा है, और इसके लिए मुझे अगर एक बुरा पापा भी बनना पड़ा ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन सुहानी के फ्यूचर को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सत्यमजी ने सिया जी के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाकर एक बॉन्ड बनाया। दोनों पति पत्नी एक साथ सुहानी को रास्ते पर लाना चाहते थे,
पर क्या इतना आसान था बिगड़ी हुई आदतों को सीधे रास्ते पर लाना? पर अपनी सुहानी तो बिगड़ी हुई बिल्कुल नहीं थी, बस शादी करना चाहती थी, लेकिन यह तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरी रात सबकी आंखों में ही बीत गई थी। भगवान जाने कब किसको नींद अलगा और कब कौन जागा, लेकिन सत्यम जी पूरी रात सुहानी के बारे में ही सोच रहे। और सोचते सोचते सुबह 8 बजे सोए तो सियाजी ने भी उन्हें जगाना जरूरी नहीं समझा। एक जिम्मेदार पिता की तरह समझी ने सुहानी को पाला था, तो आज एक जिम्मेदार पिता की तरह उसे रास्ते पर लाना चाहते थे। क्या करें, कैसे करें? सारी रात बैठकर वही सब सोच रहे थे और अपनी डायरी में कुछ पॉइंट नोट कर रहे थे। उनकी यही आदत थी। उन्हें जो काम करना होता था उसकी लिस्ट बना लेते थे। पहले उनकी फरमाइश है कि लिस्ट में सुहानी का नाम पहले आता था, तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी के रूप में सुहानी का नाम था। सियाजी ने सब कुछ देखा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। समय से उनको एनजीओ जाना होता था, लेकिन आज संडे था तो उन्होंने भी थोड़ी रेस्ट ले ली। खुद 10 बजे सोकर उठी और मेड को नाश्ते के लिए बोल दिया था। तैयार होकर जब नाश्ता लगाने के लिए आई तो उन्होंने सुहानी के कमरे को बाहर से खटखटाया। सुहानी, जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता रेडी है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता था, सुहानी नाश्ते के समय सिया जी के उठाने से तो उठती नहीं थी, तो सिया जी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने समय को सुहानी को उठाने के लिए कह दिया। सत्यम जी आकर अपनी जगह पर बैठ गए। इस टाइम भी सुहानी की जगह खाली थी। रविवार के दिन तो सुहानी की सुबह 12 बजे से पहले होती नहीं थी। केवल सत्यम जी के दुलार में नाश्ता करने आती थी और आखिर खाकर जाकर सो जाती थी, पर कल रात को भी खाना नहीं खाया था। सुहानी ने रात में खाना खाया था? सत्यम जी ने पूछा। सिया जी ने इनकार में सर हिला दिया। इधर समय सुहानी के कमरे का दरवाजा पीट रहा था, लेकिन क्या मजाल था कि आज उसके पीटने से सुहानी दरवाजा खोल दे। समय चिढ़ गया था। लोग कहते हैं कि भूखे पेट नींद नहीं आती। पता नहीं इस लड़की को कितनी नींद आती है कि घोड़े हाथी बेचकर सो रही है। पूरा घर टेंशन में पूरी रात जगा है और ये महारानी की नींद ही नहीं खुल रही है। क्या फर्क पड़ता है इसको? इसको तो शादी करनी है। अरे ओ मैडम, शादी के बाद अच्छे अच्छे बिगड़े सुधर जाते हैं। जहां शादी करके जाओगी वहां पर अगर 8 बजे तक सोती रहेगी तो सास डंडे से मारते मारते हाथ पैर सब तोड़ देगी। आराम से 6 महीने तक बिस्तर पर आराम फरमाती रहना। समय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मतलब बस इतना ही था कि उसकी आवाज़ सुहानी के कानों में जाए, लेकिन आज तो जैसे सुहानी कान लपेटकर सोई हुई थी। समय की बात सुनकर इस टेंशन भरे माहौल में भी सत्यम जी और सिया जी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। एंगेज, छोड़ दो समय, अगर वो नहीं खोल रही है तो तुम नाश्ते के लिए आ जाओ, सिया जी ने कहा। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लग रहा है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए। कौन इसके नखरे उठाएगा जब इसकी यही जिद रहेगी तो। यहाँ पर तो हम सब इसे जगाकर नाश्ता भी करा देते हैं, खाना भी खिला देते हैं। जब जाएगी ससुराल तो खुद अपने हाथों से बनाकर खाएगी, औरों को खिलाएगी, तब इसे पता चलेगा कि बनाने और खिलाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और ऊपर से तो ससुराल वालों के नखरे भी उठाने पड़ेंगे। समय लगातार बोल रहा था, लेकिन सत्यम जी ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं समय, उसको साथ लेकर आना। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलो, और अगर नहीं खोलती है ना तो मास्टर की का यूज़ करो। इस तरह से इसको मनमानी करने के लिए नहीं देंगे। इसको अब अपने टाइम टेबल की आदत डालनी पड़ेगी और आज से ही शुरुआत होगी। आज तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंप्लेन आती है तो हम सुन लेते हैं। कल के जब ससुराल से किसी तरह से कंप्लेन आएगी तो कौन सुनेगा? मैं तो साफ छोड़ दूंगा। जाओ, जो करना है सो करो, पर अब मेरी जिम्मेवारी नहीं। सत्यम जी अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोले। सत्यम जी की बातों से समय डर गया था, इसलिए उसने सुहानी को तरीके से ही जगाना सही समझा। डैड, मास्टर की जरूरत नहीं है, दरवाजा खुला है, समय नाव घुमाते हुए बोला। दरवाजा तुरंत खुल गया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सुहानी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। कहाँ गई सुहानी? कहीं सच में घर छोड़कर तो नहीं भाग गई? समय हैरान हो गया था। क्या सुहानी सच में घर छोड़कर भाग गई थी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।